नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से काफी विद्यार्थी हताश दिख रहे हैं क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव चल रहा है और कुछ वैकेंसी के नोटिफिकेशन जो देखने को मिले थे, फिर उसके बाद में स्थगित के नोटिफिकेशन उनके देखने को मिले। तो अभी सवाल बन रहे हैं, दिन भर 3-4 सवाल तो पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड भी मुझे देखने को मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पर, कमेंट्स में भी बाकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो अभी आज का नोटिफिकेशन एक वैकेंसी का होने वाला है, एसबीआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म शुरू हो चुका है, ध्यान रखें। एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी है, ध्यान रखें। लगभग 8000 के आसपास पद होने वाले हैं, 82-83 यानी कि 8283 पद यहां पर होने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी है। फॉर्म कब से स्टार्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। योग्यता कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्लर्क की वैकेंसी है, इसके लिए हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या होने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। फीस, सैलरी और एग्जाम पैटर्न। और दूसरा बात बताऊं, यहाँ पर एग्जाम डेट भी मैं लिख देता हूं। यहाँ पे संभावित तिथियां भी जारी की गई है, ध्यान रखें, संभावित मंथ भी बताया गया है। कंप्लीट डिटेल्स एसबीआई से रिलेटेड यहाँ पर बैंक की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम जानते हैं। फॉर्म की बात करूं तो भैया यहाँ पर 17 नवंबर से, ये ध्यान रखिए, 7 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। योग्यता की बात करते हैं तो बैंक की वैकेंसी का जब सवाल आता है तो सबसे पहला सवाल तो ये रहता है कि ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ध्यान रखें। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इस क्लर्क वाली वैकेंसी में। जे का मतलब यहाँ पर जूनियर एसोसिएट है, ध्यान रखिए। सेल्स से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, अभी तो ग्रेजुएशन पास का भी एक लफड़ा, यहाँ पर एक सवाल निकल के आएगा बार बार कि ग्रेजुएशन पास अभी जो फाइनल ईयर अपीयरिंग है वो आवेदन कर सकते हैं क्या, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो ऐसा सवाल का जवाब भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कह दिया गया है कि भैया 31/12/2023 इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अपीयरिंग वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 31/12/2023 तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल कंप्लीट नहीं होगा, जो अभी फाइनल में हुए हैं, क्योंकि अभी तो उनके एग्जाम फॉर्म आएंगे, एग्जाम लगेंगे मार्च अप्रैल में, तो अभी तो इनके पास समय है नहीं इसके लिए। तो ध्यान रखें, जिनका ग्रेजुएशन पास है केवल वही आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 से 28 वर्ष, ध्यान रखें। मिनिमम आपकी आयु यहाँ पर 20 वर्ष होनी चाहिए। अब सवाल आएगा कि किस डेट को होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2023, ये ध्यान रखें, इस तक होना चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम जो आयु होती है उसमें जो छूट रहती है SC ST OBC PWD उन सभी के लिए छूट लागू रहेगी और जारी रहेगी, वो ध्यान रखें। इसमें भी है ना, ध्यान रखें। तो मिनिमम तो 20 है और मैक्सिमम 28 है। फिर SC ST को 5 साल रहता है, OBC को 3 साल की छूट रहती है, वो उसमें लागू हो जाएगी। बात करते हैं फॉरम फीस से रिलेटेड, है ना, कि फॉरम में फीस कितनी लगने वाली है। तो एक अच्छी खुशखबरी है SC ST के विद्यार्थियों के लिए कि SC ST की कोई फीस नहीं है। लेकिन यहां पे बात करूं जनरल, OBC, EWS, इनके लिए फॉरम फीस है 750 रुपए, ठीक है, 750 रुपए जनरल, OBC, EWS। SC ST के लिए कोई फॉरम फीस नहीं है, ध्यान रखें। सैलरी की बात करते हैं तो पहली जो सैलरी आपको मिलने वाली है, ध्यान रखें, 19,900 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलेगी, प्रथम सैलरी जो आपकी होने वाली है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम किस हिसाब से होंगे, कितने पेपर हमें देने पड़ेंगे। आपको बता दूं, क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, ध्यान रखें। प्री और मेंस से गुजरना होगा। एग्जाम डेट की भी बात कर लेता हूं, पैटर्न से रिलेटेड भी बातें करूंगा। एग्जाम डेट, प्री का जो एग्जाम है, ध्यान रखें, ये आपका जनवरी 2024 में होगा और मेंस जो होने वाला है इसका वो फरवरी 2024 में होगा। लगातार आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि प्री का जो एग्जाम रहेगा उसमें क्या पूछा जाएगा। बैंक की वैकेंसी हो, किसी भी बैंक की वैकेंसी हो, उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, 30 सवाल इसके आएंगे भैया। मैथ के 35 आएंगे और रीजनिंग के 35 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 1 घंटे का पेपर रहेगा और ये ध्यान रखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। एक चीज आपको और बता देता हूं कि इस बैंक की जो वैकेंसी होती है, उसमें पेपर जब लगता है तो उसमें चीजें क्या है कि फिक्स होती हैं। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें 20 मिनट ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 21वें मिनट में आप इंग्लिश का पेपर सोल्व कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, इंग्लिश का सोल्व कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर आपका खुला वहां पर, तो 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 मिनट के अंदर सोल्व करने होंगे, ध्यान रखिए। 20 मिनट में जितना हो सकता है उससे का सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद में पेपर मैथ का चालू हो जाएगा, उसके बाद में रीजनिंग का चालू हो जाएगा। इस तरीके से 20-20 मिनट आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से 1 घंटे का पेपर आपका हो जाएगा, ध्यान रखें।
किसी भी पेपर में आप 21 मिनट नहीं ले सकते, 20 मिनट 1 सेकंड भी नहीं ले सकते, ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली दूसरा पेपर खुल जाएगा। तो समय सीमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैथ के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप कर सकते हो, बहुत से लोग करते भी हैं जिनका हार्ड मतलब कि लेवल IQ लेवल बहुत शानदार होता है, वो कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये अपडेट्स थी यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड। अब इंग्लिश मैथ रीजनिंग के सिलेबस क्या रहेगा, तो बैंक से रिलेटेड जो सिलेबस पहले से जारी हुए हैं मैं PDF पे अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखिए, सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक अधिकतर पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो ध्यान रहे, यह अपडेट है SBI कलर की वैकेंसी से रिलेटेड। कल ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे 17 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है। सैलरी भी अच्छी है भैया, फॉर्म फीस आपके सामने है, ये सारी डिटेल्स दी हुई है और इसका कंप्लीट डिटेल्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और सभी चैनल जो भी आप अपने हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़ जाएंगे वहां पर, लिंक के माध्यम से क्लिक करके जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।